बीएससी थर्ड ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी में सेकंड पेपर लीनियर प्रोग्रामिंग में हम टॉपिक इस वीडियो में ले रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे डिफाइन की गई है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी समझने से पहले हम इसमें दो डेफिनेशन ले रहे हैं। एक है स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल्स किन्हें कहा जाता है? द नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स हम इनको यूज कर रहे हैं वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। जीरो हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। द नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स which are added to the left hand side of constants to convert them into equalities are called slack variables। तो कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं स्लैक वेरिएबल्स? तो स्लैक वेरिएबल्स वो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स हैं जो हम कांस्टेंट्स में लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं जिससे कि वो इक्वलिटी बन जाए, इक्वेशन बन जाए, इक्वल टू में हम उसे कन्वर्ट कर सकें। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5, ये एक इन इक्वेशन है और हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसका मीनिंग है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो या तो लेस है और या ये हो सकता है कि दोनों इक्वल हैं। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड लेस है तो हमें इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना होगा जिससे कि ये इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने इसमें ऐड किया एक वेरिएबल x3 जिससे कि ये इक्वल टू बन गया। अब अगर मान लो कि ये दोनों साइड इक्वल होती तो इसका मतलब होता कि x3 की वैल्यू 0 ही है, ये ऑलरेडी इक्वल ही है तो x3 0 हो जाएगा, अदरवाइज x3 पॉजिटिव रहेगा। तो जो x3 है या तो ये 0 है या पॉजिटिव है, इट मीन्स ये नॉन नेगेटिव वेरिएबल है। किस तरह का नॉन नेगेटिव वेरिएबल है? जो इस इन इक्वेशन को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज हुआ है और इन्हें हम नाम देते हैं स्लैक वेरिएबल। तो ये एक स्लैक वेरिएबल है। तो किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कांस्टेंट्स का जो पार्ट होता है उसमें जितनी भी इनइक्वेशंस हैं उन्हें इक्वल टू बनाने के लिए हमें इस तरह के वेरिएबल्स यूज करने होते हैं। और एक वेरिएबल्स जो और यूज करने होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं सरप्लस। सरप्लस वेरिएबल्स, ये सरप्लस जैसा कि नाम से लग रहा है कि जो चीज ज्यादा हो गई है, सरप्लस है, जो ज्यादा है उसे कम कर रहे हैं। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हम पहले ऐड कर रहे थे अब वहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। The non-negative variables which are subtracted from left hand side of constants to convert them into equalities are called surplus variables। तो
तो सरप्लस वेरिएबल्स क्या हैं? जो इक्वलिटीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ रहे हैं। जैसे हमारे पास कंडीशन है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है या तो ये ग्रेटर है या इक्वल है। अब अगर ये ग्रेटर है तो कोई पॉजिटिव वैल्यू इसमें से हमें माइनस करनी पड़ेगी। उसे हम ऐसे नाम दे देते हैं x1 प्लस x2 माइनस x3, और इतना माइनस करने पर ये इक्वल टू कन्वर्ट हो गया तो हम इसको नाम देंगे कि ये है सरप्लस वेरिएबल। तो जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स होते हैं इनका काम है कि जो आपको कॉन्स्टेंट्स दे रखा है वो सभी इक्वल टू की फॉर्म में आ जाएं। अब हम आते हैं इस बात पर कि अगर हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसका क्या रूल है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसे कह रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के जो रूल हमारे पास हैं उसमें यह है, फर्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन should be of maximization। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन का ही होना चाहिए। अगर मिनिमम में है तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम फॉर्म में ही लिखेंगे। सेकंड, द राइट हैंड साइड एलिमेंट्स of all the constants are non-negative। जो कॉन्स्टेंट्स के राइट हैंड साइड के एलिमेंट हैं वो हमेशा नॉन निगेटिव होने चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, all the constants सभी जो कांस्टेंट्स हैं वो इक्वलिटीज की फॉर्म में होनी चाहिए, इक्वेशंस होनी चाहिए, इक्वल टू होनी चाहिए। और नेक्स्ट है, ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। जो वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो इन चार कंडीशन को हम देखें कि किसी भी पर्टिकुलर एलपीपी में अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हम कह रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मिनिमम z इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस 4x3 subjected to the condition 2x1 minus 4x2 greater than equal to minus 4, x1 plus 2x2 plus x3 greater than equal to 5, 2x1 plus 3x3 less than equal to 2। और यहाँ जो वेरिएबल्स हैं उनमें x1 और x2 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, लेकिन जो x3 है वो अनरेस्ट्रिक्टेड है, उसका जो साइन है उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है x3 के लिए। इसका मतलब जो x3 है वो प्लस हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो x3 के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन x1 x2 की नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। तो हम इसको
अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन। ये तो मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए, लेकिन हमारे पास मिनिमाइजेशन का है। तो हमारा पहला स्टेप ये हुआ, स्टेप 1, कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। तो हम लिख रहे हैं मैक्सिमम ऑफ जेड डैश। एक नया हमने यहां पर जेड डैश ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लिया है, और ये माइनस ऑफ मिनिमम जेड के इक्वल है, यानी जो आपके पास पहले वैल्यू थी उसमें सिर्फ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मिनिमम में साइन माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू कन्वर्ट होकर के मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये बनेगा माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस x2 माइनस 4x3। ये तो हुआ जो पहला पॉइंट था, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन। तो मैक्सिमाइजेशन में आपने इस तरह से कन्वर्ट किया माइनस से मल्टीप्लाई करके। ऑल द कांस्टेंट्स आर इन इक्वलिटीज फॉर्म। अब ये यहां पर इक्वलिटी फॉर्म में होने चाहिए। एंड द राइट हैंड साइड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स आर नॉन नेगेटिव। जो राइट हैंड साइड पर ये एलिमेंट लिखे हैं -4, 5, 2, ये सब नॉन नेगेटिव होने चाहिए। लेकिन इनमें एक कांस्टेंट ऐसा है जिसमें ये माइनस आ गया है, तो उसे प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 2x1 प्लस 4x2, और ये इनइक्वलिटी का साइन अब हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4। बाकी दोनों सेम, क्योंकि वहां पर कंडीशन सेटिस्फाई है कि ये नॉन नेगेटिव है। तो हमने इसमें अपनी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का भी बना लिया है, और जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने नॉन नेगेटिव बना लिया है माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। अब हम इसमें थर्ड पॉइंट पर आते हैं और इन्हें इक्वल टू बनाएंगे। अब इक्वल टू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स हैं उनको देखेंगे कि उनको ऐड करके इसे इक्वल टू की फॉर्म में बनाएं। तो जो हम फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हैं उसमें लेस देन इक्वल टू साइन है, तो इसमें हमें चाहिए स्लैक वेरिएबल, और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहां चाहिए सरप्लस वेरिएबल। थर्ड वाले में भी हमें चाहिए स्लैक वेरिएबल। तो इस तरह से हमें 3 वेरिएबल चाहिए। हम जो पहले नोटेशन दे चुके हैं 1, 2, 3 की दे चुके हैं, तो नेक्स्ट हम 4, 5, 6 ले लेते हैं। x4, x6 are slack variables and x5 is a surplus variable। तो एक तो हमें सरप्लस वेरिएबल की जरूरत पड़ी, उसे हमने x5 नाम दे दिया, और दो हमें स्लैक वेरिएबल की जरूरत पड़ी, उन्हें हमने x4 और x6 का नाम दे दिया। तो अब ये बना मैक्सिमम ऑफ जेड डैश इज इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस x2 माइनस 4x3 माइनस 2x1 प्लस 4x2, और यहां पर अब हम प्लस करेंगे x4 इक्वल टू बन जाएगा 4, x1 प्लस 2x2 प्लस x3, और इसमें हम माइनस करेंगे x5 क्योंकि ये सरप्लस वेरिएबल माइनस करने पर इक्वल टू बनाएगा। नेक्स्ट 2x1 प्लस 3x3 प्लस, और इसमें x6 इक्वल टू 2। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया कि जो कॉन्स्टेंट्स थी वो सब इक्वल टू में कन्वर्ट हो गई, और कंडीशन x1 x2 greater than equal to 0 and x3 unrestricted in sign।
तो हम फिर से देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या क्या कंडीशन थी और कितनी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन बन गया है। एलिमेंट्स ऑन राइट हैंड साइड आर नॉन नेगेटिव हो गए हैं। ऑल कॉन्स्टेंट्स आर इन इक्वल टू फॉर्म वो भी हो गया है। अब इसमें लास्ट पॉइंट बचा है वो ये कि जो x1, x2, x3, x4, x5, x6 वेरिएबल्स यहाँ पर यूज हुए हैं ये सभी नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो x1, x2 तो पहले ही नॉन नेगेटिव हमें दिए हुए थे और जो हमने x4, x5, x6 लिए हैं ये स्लैक और सरप्लस वेरिएबल हैं, ये नॉन नेगेटिव होते ही हैं। तो कंडीशन केवल रह गई x3 की, क्योंकि इसका साइन अनएक्सेप्टेड है तो इसे भी हमें नॉन नेगेटिव में कंसिडर करना, इसे बनाना पड़ेगा। इनको नॉन नेगेटिव में बनाने के लिए जो अनएक्सेप्टेड साइन है उसे ऐसा मान लेते हैं कि x3 को x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। इसका रीजन ये है कि मान लो x3 की वैल्यू हमारे पास -2 है तो हमने इनको दो नंबर में ऐसे डिफाइन कर दिया जैसे ये 3 - 5 है। अब x3 डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 3 और x3 डबल डैश की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो आप देखेंगे कि x3 डैश और x3 डबल डैश ये दोनों ही नॉन नेगेटिव हो गए, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डबल डैश भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो वैल्यू नेगेटिव हो भी सकती थी अब इस वजह से हमने जो नए वेरिएबल्स बना दिए अब वो नहीं होगी। तो इस पूरे क्वेश्चन में जहां जहां पर भी x3 लिखा है हम उसे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम z डैश इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस x2 माइनस 4x3 डैश प्लस 4x3 डबल डैश। तो अब नए वेरिएबल आ गए हैं जो x3 डैश और x3 डबल डैश हैं x3 की जगह पर। सब्जेक्टेड टू द कंडीशन -2x1 प्लस 4x2 प्लस x4 इक्वल टू 4, x1 प्लस 2x2 और x3 को लिखेंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश माइनस x5 इक्वल टू 5, 2x1 प्लस 3x3 डैश माइनस 3x3 डबल डैश प्लस x6 इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई x1, x2, x3 डैश, x3 डबल डैश, x4, x5, x6 these all variables are नॉन नेगेटिव। तो ये नॉन नेगेटिव कंडीशन को सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो इस एलपीपी में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन का भी हो गया, सभी कॉन्स्टेंट्स इक्वल टू में हो गए, राइट हैंड साइड के एलिमेंट नॉन नेगेटिव भी हो गए और ये सभी नॉन नेगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले वेरिएबल्स हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की ये 4 कंडीशंस होती हैं तब हम कहेंगे कि हमारी एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी है।